हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेडीमेड कुर्ती से कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की जो विड्थ है वो है 44 इंच की। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा कैसे फोल्ड करना है वो बता देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है और ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि कपड़े की लंबाई जो है वो 2 मीटर की है और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कपड़े का जो अर्ज है वो है 44 इंच का। अब हमें कपड़े को बिल्कुल सेंटर से लेंथ वाइज फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर दिया। अब हमें एक बार इसको विड्थ वाइज भी यानी कि अर्ज में भी फोल्ड करना है, लेकिन इसको हम पूरा फोल्ड नहीं करेंगे। जितना हमें कपड़ा चाहिए सिर्फ उतना ही हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब सेम इसी तरह से मैं बड़े वाले कपड़े को भी ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए मैंने एक मेन कपड़े को भी इसी तरह से फोल्ड कर दिया है और ये भी हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक रेडीमेड कुर्ती ले रही हूँ। ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती है और इसका जो बस्ट साइज़ है वो 36 यानी कि 36 इंच का है। अब हमें इस कुर्ती को बिल्कुल सेंटर से यानी कि बीचों बीच से हमें इसको फोल्ड कर देना है। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और जो नेकलाइन वाला हिस्सा है वो देखिए वो कपड़े की ओपन वाली साइड की ओर को होना चाहिए। और इसके बाद ये जो फोल्डेड वाली साइड है कुर्ती की वो कपड़े की फोल्डेड वाली साइड की ओर को होनी चाहिए। तो इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे। बस ध्यान दीजिए ऊपर से आधा इंच नीचे को हमें कुर्ती को रखना है। अब यहाँ पर लेंथ के लिए देखिए रेडीमेड कुर्ती की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम है, तो जितनी भी कपड़े की लेंथ है मैं उतनी पूरी इसको ले रही हूँ। अब इसका जो ये नेकलाइन वाला हिस्सा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ ताकि इसके जो नेकलाइन है शोल्डर और आर्म होल की कटिंग मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो बैक वाली नेकलाइन होती है पहले बैक वाले की कटिंग करेंगे, फ्रंट की कटिंग नहीं करेंगे, पहले बैक की करेंगे। तो जितना भी बैक का गला है कुर्ती में उससे आधा इंच ज़्यादा लेते हुए हमें यहाँ पर इसको कट करना है, यानी कि आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक वाले पार्ट में मैंने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नेकलाइन को कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ हमें शोल्डर को कट करना है। तो शोल्डर्स में आप ध्यान दीजिए, देखिए शोल्डर हमारे थोड़े से डाउन है यानी कि नीचे की तरफ को है। तो इसी तरह से इसी मेजरमेंट पे हम कट करेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। यहाँ पर भी हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से टेढ़े में थोड़ा सा शोल्डर को कट कर देना है। और शोल्डर कट हो गया। अब इसका जो आर्म होल है इसको हमें कट करना है। तो आर्म होल कट करने के लिए देखिए हम इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और जो भी ये सिलाई की लाइन दिखेगी ना आपको पीछे की तरफ को जो सिलाई की लाइन है सेम उतने को ही हमें इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देना है, सिलाई की लाइन के ऊपर ऊपर पे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर आप यहाँ पर चॉक से निशान लगा लीजिए कि कितना हमारा यहाँ पे रेडीमेड कुर्ती का आर्म होल आया हुआ है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे चॉक से इसमें निशान लगा लिया है और इस तरह से आप एक बार इसको मिलाते हुए देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल सही हमने निशान लगाया है कि नहीं। और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब सेम यहाँ पर भी हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसके आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके आर्म होल की कटिंग कर ली है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। अब हमें इसके साइड वाले हिस्से की कटिंग करनी है। तो साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है यहाँ पर। जैसे हमने आर्म होल, शोल्डर और नेकलाइन में आधा आधा इंच का लिया था, लेकिन हम यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच तक का मार्जिन लेके इसकी फिर यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ नीचे बॉटम तक। अब जहाँ तक भी हमारा ये सूट आया हुआ है रेडीमेड वाला सूट, वहाँ पर तक हमें चॉक से इसको निशान लगा लेना है। तो ये देखिए साइड में 1-1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे आ गया है और ये जो अभी हमने मार्क किया है लाइन, इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद ये जो कुर्ती का बॉटम वाला साइड है ये फोल्डेड है, यहाँ पर इसको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। अब ये हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें ये रेडीमेड कुर्ती को इसी तरह से उठा के थोड़ी देर के लिए अलग रख देना है। और ये जो हमने अभी कटिंग करी कपड़े में, इसमें आप देखेंगे कि ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स रखे हुए हैं। तो इन 2 पार्ट्स में से आप कोई भी एक पार्ट इसको अलग कर लीजिए इस तरह से। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट इसको हटा के अलग कर ले रही हूँ, ये हमारा बैक वाला पार्ट बनेगा। अब ये जो पार्ट नीचे रखा हुआ है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा। फ्रंट में हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं जैसे आर्म होल में और नेकलाइन में, तो उसकी कटिंग मैं अब करूँगी। तो इसको मैं बिल्कुल सेंटर से जैसे हमने फोल्ड किया था वैसे ही फोल्ड करके रख दे रही हूँ। इसको मैंने वापस से सेंटर से फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हमें रेडीमेड कुर्ती को वापस उसी तरह से रख देना है जैसे हमने थोड़ी देर पहले रखा हुआ था। और ऊपर से आधा इंच का जो मार्जिन है इसी तरह से रखना है लेते हुए। देखिए
अब इसके नेकलाइन वाले हिस्से में मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ ताकि इसकी कटिंग में आपको क्लियरली दिखा पाऊँ। तो देखिए, अब हमें पहले नेकलाइन इसकी कट करनी है। तो ये जो बैक वाला पार्ट की नेकलाइन है ना, इसको हम सूट के अंदर को डाल देंगे इस तरह से। और अब देखिए, हमें यहाँ पे से फ्रंट की नेकलाइन दिख रही है और इसको मिलाते हुए रखना है। उसके बाद इसकी फ्रंट वाली नेकलाइन में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी नेकलाइन में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लिया है। अब हमें इसके आर्म होल की कटिंग करनी है। तो आर्म होल की कटिंग के लिए मैं ये जो रेडीमेड कुर्ती है इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब हमारा क्या होता है, फ्रंट का आर्म होल आधा इंच का डीप होता है बैक से। तो आप इसके आर्म होल को आधा इंच का अंदर की तरफ को इस तरह से डीप बना लीजिए। चौक से आप पहले निशान लगा लीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर ली है और ये हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने लिया है यहाँ स्लीव कटिंग के लिए। 2 पार्ट्स में रखा हुआ है इसको। और ये स्लीव की लेंथ है और ये स्लीव की हमारी विड्थ आएगी। तो हमें कपड़े को एक बार विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में इस तरह से फोल्ड कर देना है सेंटर से। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ स्लीव की कटिंग के लिए। तो देखिए, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से जो है ये चारों पार्ट्स ओपन है। अब मैं ये कुर्ती ले रही हूँ और ये कुर्ती के जो स्लीव वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर शोल्डर वाला हिस्सा होता है उसमें कोई भी जॉइंट नहीं लगा हुआ है। ये पूरा एक कपड़ा है स्लीव में। लेकिन जो बगल वाली तरफ है नीचे की तरफ, यहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसको जोड़ रखा है। तो जिस जो हिस्से में जॉइंट नहीं लगा है, जो कंधे वाला हिस्सा है, वो यहाँ फोल्डेड वाली साइड में आएगा और जो बगल वाला हिस्सा है जिसमें सिलाई लगाई है हमने, वो यहाँ नीचे की तरफ को आएगा। अब हमें ये स्लीव वाले हिस्से को इस तरह से यहाँ पे रखना है। फोल्डेड वाली साइड से कपड़े को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे हम स्लीव को। देखिए, जो शोल्डर वाला हिस्सा है वो यहाँ ये फोल्डेड वाली साइड की ओर को है और जो बगल वाला नीचे बॉटम वाला हिस्सा स्लीव का वो यहाँ ओपन वाली तरफ को मैंने रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका जो शोल्डर और स्लीव का जो जॉइंट है, यहाँ पर हम पहले कपड़े में चॉक से इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये मैं देखिए मैंने निशान लगा लिया। और अब ये जो नीचे बगल वाला हिस्सा आता है, यहाँ पर भी हमें चॉक से निशान लगा लेना है एक बार। तो देखिए, मैंने दोनों निशानों को लगा लिया है। अब इसके बाद हम स्लीव की लेंथ को लेंगे। तो जितनी भी आपकी कुर्ती में स्लीव की लेंथ है उससे 1 या 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसको कट कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया और यहाँ साइड में भी हमें 1 से 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जितना हमने कुर्ती के साइड मार्जिन लिया था ना 1-1.5 इंच का, उतना ही हमें यहाँ पर भी लेना है। तो 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए, कटिंग यहाँ पे मार्जिन लेते हुए हो गई है। अब जहाँ तक भी कुर्ती की स्लीव आई है वहाँ तक आप चॉक से निशान लगा लीजिए। तो नीचे लगा लिए, साइड में भी जितनी भी स्लीव की चौड़ाई है उतने पे निशान लगा लीजिए, क्योंकि इतने हिस्से तक हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी बनाएंगे। और अब मैं यहाँ पे कुर्ती को हटा दे रही हूँ। उसके बाद ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे शोल्डर का लगाया था और बगल वाला लगाया था ना, इन दोनों को हल्का सा घुमाव देते हुए हमें इस तरह से मिलाना है। देखिए, बाहर की तरफ को घुमाव देते हुए मैंने इसको मिलाया है इस तरह से। तो ये बैक का आर्म होल कर्व बना है। अब यहाँ साइड में हमें ऐसे सीधा कर देना है, कपड़े को टेढ़ा नहीं कट करना है, सीधा। बाकी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी यहाँ पर ऊपर पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर स्लीव की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें ये इसके ऊपर के 2 पार्ट्स को उठाना है और ऐसे फैलाते हुए हम इसको यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए रखी हुई हैं। अब हमें फ्रंट वाले आर्म होल को थोड़ा सा डीप बनाना है, आधा इंच का डीप करना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो जाएगा और जहाँ पे मार्क किया है ये फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। तो इसको आधा इंच का कोने से साइड वाली तरफ से आधा इंच का हम इसको डीप करेंगे और फिर इसकी भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव की भी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से आपको भी अपने पूरे सूट की कटिंग करनी है।